Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू दिस डिजिटल क्लासरूम. आई होप आपने अभी तक जो पेपर्स है बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग पेपर्स, स्पेशली जो आपको 19th को सोशल साइंस का पेपर आ रहा है और उसी के मुनासिबत से हम आपके सामने आज हाजिर है. और इस वीडियो बनाने का मकसद जो है बेटा, जो आपका सोशल साइंस पेपर है उसमें आपको पता है 5 मार्क्स मैप स्किल्स के रिलेटेड है. तो आज हम बेटा वही 5 मार्क्स मैप स्किल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यू नो ईच एंड एवरी मार्क्स ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और आज हम मैप स्किल्स के हवाले से बात करेंगे. इसमें आपको 3 मार्क्स जियोग्राफी के रिलेटेड है और 2 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड थी. फ़ोन के ज़रिए भी, मैसेज के ज़रिए भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसके हवाले से आप वीडियो बनाएं. तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और लेट्स ट्राई टू नो कि ये जो मैप स्किल्स है इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. तो पहले हम बेटा जियोग्राफी पोर्शन की बात करेंगे. तो 3 मार्क्स आपके मैप के रिलेटेड है और इंडिया आपकी जो है जियोग्राफी दैट इज पर्टेनिंग टू इंडियन जियोग्राफी. तो सबसे पहले जो चैप्टर्स जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस, वो है बेटा आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. तो जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस है जियोग्राफी में, वो बेटा इसी चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है पूछे जाते हैं. और इसमें अक्सर आपको एयरपोर्ट्स के हवाले से या सी पोर्ट्स के हवाले से जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस इन्हीं के रिलेटेड पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम बेटा अपने कंट्री के मैप को थोड़ा स्टडी करेंगे कि कौन सी स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, और फिर अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जिनके चांसेस हैं एग्जाम में, जिनके हवाले से आपको पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखेंगे नॉर्थ में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, हमारी अपनी यूटी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा हिमाचल प्रदेश, ये है बेटा पंजाब, आप मैप पर देख सकते हैं. यहाँ पर है बेटा हरियाणा, ये है बेटा उत्तराखंड, ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये है बेटा यहाँ पर राजस्थान, ये है बेटा गुजरात, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर. और यहाँ पर कंट्री के सेंटर में एक इंपॉर्टेंट स्टेट मध्य प्रदेश, यहां से बेटा आप देखेंगे बिहार, ये है बेटा झारखंड, क्योंकि उनमें से बहुत सारी स्टेट्स को आपको लोकेट करना है मैप पर. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहां पर लोकेटेड है. और यहीं पर है बेटा एक और स्टेट छत्तीसगढ़, यहां पर अगर आप देखेंगे इधर तो उड़ीसा, और यहां पर वेस्ट बंगाल. और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे बेटा यहां पर है आंध्र प्रदेश, यहां पर है तेलंगाना, ये है बेटा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, और यहां पर है बेटा तमिलनाडु. और हम यहां पर देखेंगे एक और स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ. अब हम जाएंगे, यहां पर है बेटा सिक्किम, और यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहां पर है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय. तो ये है इंपॉर्टेंट स्टेट्स हमारे कंट्री में. और अब हम देखेंगे कि सी पोर्ट्स, क्योंकि प्रीवियस पेपर में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आया था सी पोर्ट्स के रिलेटेड. और यहां पर अब हमारे पास जो है आउटलाइन मैप है. तो सी पोर्ट्स में जो आया था बेटा, आया था दीन दयाल सी पोर्ट. और याद रखिए बेटा ये दीन दयाल सी पोर्ट जो है बेटा ये गुजरात में है, और इसको हम बोलते हैं कांडला पोर्ट भी.
ये एक टाइडल पोर्ट है और गुजरात की आप याद रखिए। और ओवरऑल अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, इसकी अच्छी खासी कोस्ट लाइन है, पेनिनसुला है, 3 साइड से हमारा मुल्क जो है इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज और अच्छी खासी कोस्ट लाइन है, सी पोर्ट्स है। और गुजरात में हम देखते हैं कांडला सी पोर्ट है विच इज नोन बाय द नेम ऑफ दीन दयाल सी पोर्ट। इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा मुंबई, तो मुंबई जो है अगेन ये आप देखेंगे कोस्ट के नज़दीक लोकेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, इसका आप कोई मार्क भी रख सकते हैं, आप कोई निशान ऐसे शिप या कुछ तरीके से दिखा सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, तो ये सी पोर्ट मुंबई में है। और मुंबई जो है ये कैपिटल है महाराष्ट्र की, तो ये याद रखना आप कि मुंबई जब भी आप लोकेट करेंगे ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे बेटा मरमगांव, ये बेटा गोवा, यहाँ पर एक छोटी सी हम देखते हैं स्टेट है हमारी कंट्री की गोवा, तो वहाँ पर, और गोवा भी जो है कोस्ट के नज़दीक है। मरमगांव जो है ये सी पोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है। और अगर हम मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, तो ये बेटा जो है देखते हैं हम यहाँ पर लोकेटेड है। और कोची ये है बेटा केरला में, जो कि एक साउथ इंडियन स्टेट है, तो वहाँ पर एक जगह है कोची, तो वहाँ पर हम देखते हैं ये सी पोर्ट यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से ये बात हुई सी पोर्ट्स की। और इसके बाद अगर हम देखेंगे एयरपोर्ट का अगर जिक्र करेंगे हम, खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जो आया था आज से 2 साल पहले भी, तो हमें दिल्ली एयरपोर्ट जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो बेटा इधर है दिल्ली, जो कि नेशनल कैपिटल भी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता जो है बेटा ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और कोलकाता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो उसी बंगाल से बिलोंग करते थे, तो उसके नाम से। और यहाँ पर आप कोई मार्क इसको रख सकते हैं ऐसे एरोप्लेन की सूरत में। और इसी तरीके से अगर हम मुंबई की बात करेंगे, तो मुंबई मैंने पहले ही बोला ये कैपिटल है महाराष्ट्र की। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी, जो कि मराठी था, उसी रीजन से बिलोंग करता था, उसी के नाम से ये एयरपोर्ट जो है उसका नाम रखा गया है, तो ये मुंबई में है। और हैदराबाद की हम बात करें बेटा, तो हैदराबाद जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तो तेलंगाना आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। तो हैदराबाद में हम देखते हैं बेटा ये एयरपोर्ट है। और आपको 3 ही दिखाने हैं, आपको अगर हो आएगा 4-5 ऑप्शंस, तो यू विल हैव टू शो ओनली 3, क्योंकि ये 3 ही मार्क्स कैरी करता है। और इसी तरीके से चेन्नई की अगर हम बात करेंगे, चेन्नई जो है बेटा ये कैपिटल है तमिलनाडु की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इसके लिए बेटा आपको ज़रूरी है कि आप खुद भी इंडिया के मैप को स्टडी करें। आप दोनों ये जो है, एक तो आप पॉलिटिकल मैप जिसमें आपको ये सारे स्टेट्स मेंशन हुई होंगी, उनको आप देखिए, फिर आप ये एक आउटलाइन मैप भी लाए और उन पर जो है उस आउटलाइन मैप पर इन स्टेट्स को लोकेट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको स्टेट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू नो वेयर महाराष्ट्र इज लोकेटेड, जब आपको पता है वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, जब आपको पता है कि गुजरात कहाँ पर है, तो तभी आप उन प्लेसेस को दिखा पाएंगे। इसके बाद हम बेटा देखेंगे कि एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, ये था लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हम बात एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि एग्रीकल्चर में भी जो है हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा क्रॉप कहाँ पर। हम यहाँ पर एज केस स्टडी 2-3 क्रॉप्स को लेंगे। स्टेट्स का आपको जो है लोकेशन, वो उसका एड्रेस मिल चुका है कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्रीकल्चर में भी, वहाँ से भी चांसेस हो सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, हम बात राइस की करेंगे, जो आपको पता है कि स्टेपल डाइट है। और राइस का जहां तक ताल्लुक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और अगर हम राइस की बात करेंगे कि हमारे मुल्क में राइस जो है कहां कहां पर प्रोड्यूस होता है,
तो सबसे पहले बेटा याद रखिए, राइस जो है वेस्ट बंगाल, अकॉर्डिंग टू 2013 डेटा, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो वेस्ट बंगाल बेटा यहां पर लोकेटेड है। तो आप इसको कुछ ऐसा निशान रख सकते हैं, तो वहां पर आप ये दिखा सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर बिहार की बात करेंगे तो यहां पर भी बेटा जो है ये राइस। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो है बहुत सारे एरियाज जहां पर राइस की प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को जहन में रखिए। अगर हम वीट की बात करें तो वीट जो है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, तो वीट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री में, दैट इज पंजाब। पंजाब जो है बेटा ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। तो ये वाला रीजन, और ज़्यादातर ये जो है इसी रीजन में ये वीट की प्रोडक्शन है। इसी तरीके से अगर हम टी की बात करेंगे, एक कैश क्रॉप, एक प्लांटेशन क्रॉप को अगर हम देखेंगे, टी जो कि एक बिवरेज क्रॉप है, तो टी जो है बेटा ये आसाम, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है आसाम, तो यहाँ पर जो है टी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे टी की कल्टीवेशन अपार्ट फ्रॉम आसाम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बेटा दार्जिलिंग, तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो ये हम देखते हैं कि ये टी की कल्टीवेशन। इसी तरीके से बेटा आप बाकी क्रॉप्स को भी देखें, मैप को भी स्टडी करें, आउटलाइन को भी सामने रखें, एंड आई होप ये 5 मार्क्स जो है आप इजीली अटेम्प्ट करेंगे अगर आप इन चीज़ों को जहन में रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, इसका बेसिक मकसद था आपको एक जिस्ट देना, आपको एक आइडिया देना कि किस तरीके से आपको ये 5 मार्क्स जो है अटेम्प्ट, 3 मार्क्स ज्योग्राफी के अटेम्प्ट करने हैं। अब हम आएंगे पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से आपको 2 मार्क्स जो है वेटेज है मैप वर्क की, और उसमें जो क्वेश्चन, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म, अब आपने पढ़ा होगा फेडरलिज्म, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इसका जो है वो टाइप। तो यहाँ पर हमें जो पूछा जा सकता है, या तो आपको बोला जाएगा कि 2 फेडरल कंट्रीज, या तो आपको बोला जा सकता है 2 नॉन फेडरल कंट्रीज। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं बेटा, ये जो मैप पर आपको ये रेड पोर्शन है, ये बेटा आप देखेंगे ये फेडरल कंट्रीज है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, दो ओनली 25 ऑफ वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। दुनिया में 193 कंट्रीज में 25 कंट्रीज है जिनका बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है 40% इन कंट्रीज में रहती है। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेडरल कंट्रीज है, और फिर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट नॉन फेडरल कंट्रीज है जो आपको पूछा जा सकता है। हम अगर बेटा इस रीजन को देखेंगे, ये है बेटा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको बेटा आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये बेटा फेडरल कंट्रीज हैं। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, ये तो है नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमें बेटा जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट फेडरल कंट्रीज। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, इसको हम अमेरिकाज भी कहते हैं। हम अगर बात करेंगे बेटा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी फेडरल है। हम अगर यहाँ पर यूरोप की बात करेंगे, यूरोप में जो इंपॉर्टेंट फेडरल कंट्रीज है, स्पेन जहाँ पर फेडरलिज्म है, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पहले चैप्टर में बेल्जियम के हवाले से आपने पढ़ा, ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा ये फेडरल कंट्रीज है। तो बाकी जो है, जो ये ब्लैंक है, जो ये वाइट पोर्शन है, वो नॉन फेडरल कंट्रीज है। अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे बेटा, तो अफ्रीका में हमारे पास है साउथ अफ्रीका जो फेडरल कंट्री है, हमारे पास नाइजीरिया है फेडरल कंट्री है, इथोपिया ये भी फेडरल कंट्री है। और अगर हम एशिया की बात करेंगे, साउथ एशिया की बात करेंगे, सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो अपने मुल्क को अगर हम देखेंगे इंडिया, तो बेटा ये जो है ये
फेडरल कंट्री है। और पाकिस्तान, तो ये भी फेडरल कंट्री है। और यहाँ पर आप देखते हैं रशिया, तो ये भी फेडरल कंट्री है। और बाकी जो कंट्रीज रही वो है बेटा नॉन फेडरल कंट्रीज। तो अगर आपको बोला जाएगा 2 नॉन फेडरल कंट्रीज, तो मैं आपको सिंपली कुछ वो कंट्रीज बताऊंगा जो जिनका नाम आपको याद है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है बेटा चाइना, तो ये एक नॉन फेडरल कंट्री है। इसी तरीके से यहाँ पर है बेटा अफगानिस्तान, ये नॉन फेडरल कंट्री है। और यहाँ पर है बेटा श्रीलंका, नॉन फेडरल कंट्री है। और अगर आप यहाँ पर अरब वर्ल्ड को देखेंगे, सऊदी अरबिया, तो ये भी बेटा जो है नॉन फेडरल कंट्रीज है। सो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हमें ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो I again wish you best of luck for the upcoming social science paper and other papers. Wish you best of luck. Stay blessed.